Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक ट्रायंगल। ओके, ज्योमेट्री का हमने टॉपिक स्टार्ट करा था, अपना सेकंड टॉपिक ट्रायंगल। ओके, लास्ट क्लास में हम बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं, आज डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 25। ठीक है, हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 25। क्या है हमारे पास हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल की? 25। द अदर टू साइड्स आर such that 5 centimeter longer than the other. Okay, then their length are ऑप्शन गिवन है आपके पास 10, 15, ऑप्शन बी 20, 25, ऑप्शन सी 15, 20 और लास्ट है हमारे पास 25, 30। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज क्या है 25। तो आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करो जिसमें हाइपोटेन्यूज है 25। ओके, और इसमें आपको गिवन है कि दो साइड्स जो है वो क्या है, एक साइड क्या है 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है अदर साइड के। सपोज कर लिए ये x है, तो ये साइड आपके पास क्या होगी x + 5। अब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर x + 5 होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर डेट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर दो। 25 का स्क्वायर 625, इसको आप ओपन करोगे आइडेंटिटी के थ्रू, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 × 5 10, 10 × x 10x प्लस एक्स स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगा, ये आपका 2x स्क्वायर प्लस 10x इज 25। 625 को आप राइट साइड लेके आओगे, -625 प्लस 25 डेट इज इक्वल टू -600। ओके, ये किसकी इक्वल हो गया आपका 0 की इक्वल। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x -300। क्लियर? तो यहाँ पे ये आप स्प्लिट कर लोगे, स्प्लिट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर किस फॉर्म में ब्रेक होगा, इसको हम अगर ब्रेक करें ये होगा आपके पास 2, 1, 5, 5 से कैंसिल करें 5, 6, 0, 5, 1, 5, 2, 12। क्या हो जाएगा ये आपका 12, 5, 60, 60 और 5। यहाँ पे इसको और ब्रेक करें हम किस फॉर्म में, 300 के फैक्टर 2, 1, 5, 0, 2, 7, 5। ठीक है, 3, 2, 6, 3, 5, 15, 5, 5, 5, 1, 3, 2, 6, 5, 5, 25, 6 to 12, 5, 3, 15, 5 to 10, 10 to 20। 20 और 15 में रिलेशन है 20x माइनस 15x माइनस 300। देखिए 20 और 15 का डिफरेंस क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है, और 20 इंटू -15 किसके इक्वल है -300 के। तो x यहाँ से कॉमन x + 20 -15 कॉमन x + 20। तो एक वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी x - 15, एक फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर x + 20। तो जब आप राइट साइड ट्रांसफर करोगे वैल्यूज को, तो x की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव और एक क्या होगी निगेटिव। तो लेंथ कभी भी आपके पास कैसी नहीं होगी, निगेटिव नहीं होगी। तो इसको आप रिजेक्ट कर दो, इसको आप सिलेक्ट करोगे 15 को, तो 15 हमारे पास क्या होगी, 15 हो गया हमारा बेस, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 15 + 5 डेट इज इक्वल टू 20। तो 15, 20 सी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट। वैसे आपको इतना लेंथी प्रोसेस अप्लाई नहीं करना, लेकिन यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आपका राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है, इसलिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। डायरेक्ट आप ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर सकते थे। 15 का स्क्वायर, ओके, 15 का स्क्वायर 2 to 5, 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 2 to 5 किसकी इक्वल होता है आपका यहाँ पे 3 to 5 के। क्या 3 to 5 ये इक्वल है आपका 6 to 5 के? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर की इक्वल है? नहीं है। बी ऑप्शन 20 का स्क्वायर 400, 25 का स्क्वायर 6 to 5, 6 to 5 प्लस ये तो 6 to 25 आ रही है एक लेंथ, इसका मतलब ये क्या है हाइपोटेन्यूज से के ग्रेटर है। तो ये कंडीशन आपकी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड। तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग। सी ऑप्शन 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 2 to 5,
ओके दोनों को ऐड करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 625, 25 का स्क्वायर किसकी इक्वल है आपका 625 के। क्लियर, तो ये आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके पास है ट्राइंगल्स ए एंड बी नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट इफ ट्राइंगल्स ए एंड बी, triangles A and B need not be congruent if option any two angles, देखिए ये बेसिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, and the inclined angle, inclined side, included side and the included side in A are equal to the same in B। ये फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है the three sides in A are equal to those of B। थर्ड ऑप्शन any two sides and the included side and the included angle in A are equal to the same in B। लास्ट है the three angles in A are the same as in B। ओके चलिए इसको डिस्कस करते हैं। आपको पता है कोई भी दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आपको क्या क्या क्राइटेरिया बताए गए बेसिक इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है ट्राइंगल ए एंड बी नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ट्राइंगल ए और बी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे किस केस में, फर्स्ट ऑप्शन एनी टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड इन ए आर इक्वल टू द सेम इन बी। मतलब दो ट्राइंगल है ए और बी, इसमें कह रहा है कोई भी दो साइड आप ले रहे हो और एक एंगल ले रहे हो तो वो क्या कॉन्ग्रुएंट होगा आपका, बिल्कुल होता है, आपको पता है एंगल, ठीक है, कौन सा है यहाँ पे दो एंगल है, एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड, तो ये किसका केस है हमारे पास, ये है हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी का, तो ये तो पॉसिबल है कॉन्ग्रुएंट में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, जिससे कॉन्ग्रुएंट ना हो। नेक्स्ट है द थ्री साइड्स इन ए आर इक्वल टू दोस ऑफ बी, मतलब जो साइड्स हैं ए में और जो साइड्स हैं बी में वो इक्वल दे रखी हैं आपको, तो वो क्या हो गया साइड क्राइटेरिया से इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एनी टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल इन ए आर इक्वल टू दैट इक्वल टू दी सेम इन बी, मतलब कोई भी आपके पास यहाँ पे दो साइड्स और एक एंगल, उसके जो साइड ड्रॉ हुई होंगी, ठीक है, उसमें जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा इंक्लूडेड एंगल वो क्या हो गया आपका इक्वल हो गया, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया होता है, उससे भी आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। लास्ट ऑप्शन द थ्री एंगल्स इन ए आर दी सेम एज इन बी, तीनों एंगल जो होंगे ट्राइंगल में ए ट्राइंगल में और एक होगा बी ट्राइंगल जो के एंगल्स क्या होंगे, तीनों एंगल इक्वल होंगे, तो वो आपका क्राइटेरिया नहीं होता है किसका, कॉन्ग्रुएंसी का, तो ये आपका ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपका किसमें कंडीशन नहीं है, नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट के केस में ये कंडीशन नहीं होती, एंगल एंगल एंगल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड डी, क्वेश्चन है डी ई एंड एफ are the midpoints of the sides BC, AC and AB respectively, okay, of triangle ABC, of triangle ABC, then triangle DEF is congruent to the triangle, ऑप्शन गिवन है हमारे पास ए बी सी डी, फर्स्ट है ए बी सी, नेक्स्ट है ए ई एफ, ओके, नेक्स्ट बी एफ डी एंड सी डी एफ, और लास्ट है हमारे पास ए एफ ई कॉमा बी एफ डी एंड
लास्ट है इसमें CDE। देखिए एक ट्राइंगल है यहाँ पे, आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, तो इसको आप ड्रॉ करो पहले ABC। ओके, अब आपको यहाँ पे गिवन है DE एंड F आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड BC। D किस पे मिड पॉइंट है आपका? BC पे। ओके, और E किस पे मिड पॉइंट है? AC पे। E है हमारे पास मिड पॉइंट AC पे, और F जो है हमारा मिड पॉइंट है किस पे? AB पे। F है हमारे पास मिड पॉइंट AB पे। इसको ज्वाइन कर लिए तो ये आपके पास इस फॉर्म में फिगर आ गई। क्लियर? अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? देन द ट्राइंगल DEF, ये जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ DEF वो किसके कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास? ट्राइंगल ABC के, AEF के। ओके, BFD हमारे पास ये ट्राइंगल है, और CDF ये ट्राइंगल है, और लास्ट है AFE, ठीक है। BFD है हमारे पास ये ट्राइंगल है, और CDE है ये। क्या है हमारे पास? ये CDE। ओके, तो CDE ये है। आप बताओ ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट के लिए कंडीशन क्या होती है आपके पास? साइड क्राइटेरिया यही होती है। तो अगर ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और उसके मिड पॉइंट को जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो ये मिड पॉइंट आपने ज्वाइन करा, मतलब ये लेंथ इसके इक्वल। क्लियर यहाँ तक? ये लेंथ इसके इक्वल। ओके, इसी तरीके से मिड पॉइंट से जब आप ज्वाइन करोगे तो ये जो ट्राइंगल होगा वो भी क्या होगा आपके पास? क्या होगा हमारे पास? वो भी आपकी लेंथ क्या होगी? उसकी इक्वल होगी। देखो जब आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो एक थ्योरम होती है हमारे पास, एक लाइन को आपने मिड पॉइंट को ज्वाइन करा और वो क्या होती है? पैरेलल होती है किसके? थर्ड साइड के। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है आपकी? किसके इक्वल हो जाती है? इसके इक्वल हो जाती है, हाफ के। देखिए आपके पास है E एंड F, क्या है? मिड पॉइंट्स है। E एंड F आर दी मिड पॉइंट्स। किस पे है मिड पॉइंट्स आपके पास? ये ऑन साइड्स। कौन सी साइड है? AC एंड AB, AC एंड AB, यही है हमारे पास। क्लियर? अब आपने क्या करा? इसको ज्वाइन कर दिया, तो EF जो है पैरेलल है किसके? BC के। EF क्या है? पैरेलल है BC के। क्लियर? और EF क्या होगा आपका? हाफ होगा किसके? BC के। EF किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ BC। तो BC का हाफ क्या होगा? या तो BD होगा या CD होगा। इतना क्लियर है? ओके, अब आपको पता है ये या तो इसके इक्वल होगा या इसके इक्वल, तो आपने इक्वल कर दिया BD के। क्या इक्वल कर दिया? BD के। तो EF इक्वल हो गया BD के, मतलब अपोजिट साइड क्या हो गई आपके पास? यहाँ पे इक्वल हो गई। अपोजिट साइड क्या हो गई? इक्वल। तो यहाँ पे आपके पास ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई? पैरेललोग्राम की। और पैरेललोग्राम में जब आप डायगोनल को ज्वाइन करते हो, ये क्या है? एक तरीके से ये पूरा पैरेललोग्राम है हमारे पास। EFBD ये एक पैरेललोग्राम है, इसमें डायगोनल है आपके पास BDF, और जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये क्या करेगा? टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। ओके, जब आप डायगोनल को ज्वाइन करते हो पैरेललोग्राम के तो वो क्या करता है? टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में उसको डिवाइड कर देता है। क्लियर? तो ये इसके इक्वल, इसी तरीके से ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। क्लियर? तो ये सब आपस में क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पे DEF का कॉन्ग्रुएंट कौन कौन होगा आपका? AFE भी होगा, ये वाला ट्राइंगल, BFD भी होगा, ओके, और CDE भी होगा। तो तीनों ही ट्राइंगल क्या होंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं आपको बताया? E और F क्या है? मिड पॉइंट्स है। E और F क्या है? मिड पॉइंट्स है। उनको ज्वाइन करा आपने, ठीक है, और EF क्या है? पैरेलल है किसके? BC के। ठीक है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे आपके पास EF क्या है? पैरेलल है BC के, और EF जब पैरेलल होती है BC के तो EF जो है बराबर होती है आपकी हाफ ऑफ BC के, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद। और हाफ ऑफ BC क्या होगा? या तो BD होगा या CD होगा। अगर BD है तो EF जो है हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? आपका BD के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी एक पेयर आपके पास पैरेलल और इक्वल हो गई तो वो कंडीशन किसकी है? पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम यहाँ पे आपके पास EFBD क्या हो गया? EFBD इज अ पैरेललोग्राम। EFBD क्या है? हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में यहाँ पे डायगोनल क्या है हमारे पास? डायगोनल है इसका DF। डायगोनल क्या है? DF। तो DF क्या करेगा? इन पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है, ये प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? डायगोनल जो है टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में आपका पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है। क्लियर? सो ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, और डिस्कस करते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बोर्ड में। इसको इरेज करते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन और नोट करते हैं, यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन इस फॉर्म में है, फॉर अ ट्राइंगल ABC, फॉर अ ट्राइंगल ABC then the true statement is,
देन द ट्रू स्टेटमेंट इज, ठीक है, स्टेटमेंट आपको ट्रू स्टेटमेंट फॉर्म इसमें करेक्ट टिक करनी है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नेक्स्ट है ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ये चीज़ आपने डिस्कस करी थी बेसिक इंट्रोडक्शन में कि आपकी इनइक्वलिटी क्या होती है ट्राइंगल की। उसमें हमने एक पॉइंट देखा था कि किसी भी दो साइड को आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो ट्राइंगल की, और वो क्या है, थर्ड साइड के ग्रेटर है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे भी गए, ठीक है। वहाँ पे आइसोसेलेस की फॉर्म में गिवन था क्वेश्चन आपके पास, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ पे ये देखो क्या है हमारे पास, ये इसमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। किसी भी ट्राइंगल में एक कंडीशन हमेशा फुलफिल होनी चाहिए, दो साइड का सम थर्ड साइड के ग्रेटर हो। किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड के ग्रेटर हो। फर्स्ट ऑप्शन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये कंडीशन किसकी होती है, अगर ये ए बी सी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए बी और बी सी के स्क्वायर के, ठीक है, सम के। तो वो तो पाइथागोरस थ्योरम हो गई, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की है। तो ये आपके पास एक जनरल जो ट्राइंगल होते हैं हमारे पास, स्केलन ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल या इक्विलैटरल ट्राइंगल, ओके, तो उन सब के लिए एक कॉमन प्रॉपर्टी यहाँ पे गिवन है। देखिए ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, ए सी क्या ए बी प्लस बी सी का सम है, आप चेक करो 20 प्लस 15 35, क्या ये इक्वल है 25 के, नहीं है, बी ऑप्शन रॉन्ग, ए ऑप्शन रॉन्ग, ठीक है। ए ऑप्शन जो है आपके पास सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक जनरल प्रॉपर्टी हमें चेक करनी है किसी भी ट्राइंगल ए बी सी के लिए। नेक्स्ट है ए सी इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी, ए सी जो है ग्रेटर है ए बी और बी सी के सम के। चेक करो आप 15 प्लस 20 क्या होता है हमारा, 15 प्लस 20 35, तो ए सी जो है क्या ग्रेटर है आपका इन दो के सम के, बताओ आप। 20 प्लस 15 35 के ग्रेटर के क्या ग्रेटर है हमारे पास, नहीं है, क्लियर। ए सी इज लेस देन ए बी प्लस बी सी, ये क्या है हमारे पास, ए सी जो है लेस है किसके, ए बी प्लस बी सी के। मतलब जब दो साइड को आप सम कर रहे हो तो दो साइड का सम हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है थर्ड साइड के, यही कंडीशन होती है। तो यहाँ पे यही गिवन है आपके पास, किसी भी दो साइड को आपने सम करा, ए बी और बी सी को सम करा, क्या होगा 15 प्लस 20 35, 35 के ग्रेटर है हमारे पास, 35 क्या ग्रेटर है ए सी के, यस ग्रेटर है। तो डी ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। किसी भी दो ट्राइंगल को आप उसकी साइड को किसी भी दो साइड को सम कर रहे हो तो वो हमेशा ग्रेटर होगी थर्ड साइड के। ये आपके पास जैसे ये ट्राइंगल था 15 प्लस 20 करा आपने 35, तो दो साइड को आपने ऐड करके देखा और वो क्या है थर्ड साइड के ग्रेटर है। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं फर्दर इसके क्वेश्चंस जो लेफ्ट है, ओके। देखिए अब जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन गिवन है आपको इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC if AD perpendicular to BC then option 2AB square is equals to 3AD square, option B 4AB square is equals to 3AD square, option C 3AB square is equal to 4AD square, और लास्ट है हमारे पास 3AB square is equals to 2AD square। एक क्वेश्चन और नोट करते हैं, मीडियन इन अ ट्राइंगल, मीडियन इन अ ट्राइंगल इज अ ऑप्शन बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे बाइसेक्ट इज बाइसेक्ट अ साइड, बाइसेक्ट अ साइड। नेक्स्ट परपेंडिकुलर टू अ साइड, और लास्ट है पैरेलल टू अ साइड, पैरेलल टू अ साइड, ओके। मीडियन क्या होता है, मीडियन जब आप किसी ट्राइंगल में यहाँ से वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो और जो उसकी वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड है उसको क्या कर रही है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये मीडियन होता है हमारे पास, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है हमारा यहाँ पे, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, क्या एंगल का बाइसेक्ट है हमारे पास यहाँ पे मीडियन, नहीं।
सेकंड, बाइसेक्ट अ साइड, यस बाइसेक्ट कर रही है साइड को, कौन, मीडियन, ओके मीडियन क्या कर रही है, साइड को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये ए बी सी आपके पास एक ट्राइंगल है, ओके और ए डी क्या है, मीडियन है, तो ए डी अगर मीडियन है तो यहाँ पे बी डी बराबर होगा किसके, सी डी के, बी डी जो है बराबर होगा सी डी के, मतलब ये डी क्या हो गया होगा, मिड पॉइंट हो गया होगा साइड का, किस साइड का, बी सी का, ओके क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, इफ AD परपेंडिकुलर टू BC, AD क्या है, BC पे परपेंडिकुलर है, मीडियन नहीं है, ओके देन ऑप्शन गिवन है आपके पास, किस फॉर्म में है, AB और AD की फॉर्म में, सारे ऑप्शंस किस में, AB और AD, तो अगर ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा D पे, ओके तो पाइथागोरस अप्लाई कर लो आप यहाँ पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा यहाँ पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ओके BD स्क्वायर, AB स्क्वायर आपका AB रहेगा और AD स्क्वायर AD रहेगा आपके पास, BD क्या हो जाएगा आपका, BD को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, BD को आप AB की फॉर्म में लिख सकते हो, ओके BD को आप लिख सकते हो AB अपॉन 2 BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हो आप BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि किसी ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो वो क्या है हमारा, 2 पार्ट्स में क्या हो गया होगा, डिवाइड हो गई होगी साइड, ओके जब आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो अपोजिट साइड में, तो वो क्या हो गई होगी, इक्वली डिवाइड हो गई होगी, तो यहाँ पे आप BD की प्लेस पे BC का हाफ लिख सकते हो, ओके इसको आप सॉल्व कर लो, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, BC किसके इक्वल है आपका, BC इक्वल है AB के, क्योंकि ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ओके तो AD स्क्वायर प्लस BC की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4 और यहाँ पे AB स्क्वायर, इस AB को यहाँ ट्रांसफर करिए, AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लिया एलसीएम लेके, 4 इंटू AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 AB स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर, इस 4 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर, कौन सी रिलेशन है हमारे पास यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन 2AB 3AD गलत, 4AB गलत, 3AB 4AD, सी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है। बेसिक सी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है और इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, नेक्स्ट है in a triangle ABC, in triangle ABC, angle B is equals to 3x, angle A is equals to x, okay, angle C is equals to y, and 3y minus 5x is equals to 30, then triangle is, ठीक है, ट्राइंगल आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, नेक्स्ट है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, नेक्स्ट है और राइट एंगल ट्राइंगल, और लास्ट है स्केलिन ट्राइंगल। बताइए ABC एक है ट्राइंगल, ABC क्या है हमारे पास, एक ट्राइंगल है जिसमें B जो है आपका 3x के इक्वल है, B है 3x के और A है x के इक्वल और C है हमारे पास y की इक्वल, क्या दे रखी वैल्यू C की y, C की क्या है हमारे पास y, A की क्या है x, और ये इक्वेशन आपको गिवन है 3y माइनस 5x इक्वल्स टू 30। देन इसमें आपको बताना है कौन सा ट्राइंगल है ये, क्या करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, टोटल क्या होता है आपका 180, तो x प्लस 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके x प्लस 3x 4x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास सेकंड इक्वेशन 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन, आप क्या करोगे, इसमें आपको पता है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसमें आप क्या करते हो, इस वैल्यू को या तो एलिमिनेट कर दो या सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लो, ठीक है। आप देखो यहां से y की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होगी, y की वैल्यू यहां से कैलकुलेट होगी, किसकी इक्वल होगी, फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू 4x इक्वल टू 180 माइनस y, ये क्लियर है। फर्स्ट इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया
180 4x को ट्रांसफर कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यू, तो 3 इंटू वाई की प्लेस पे आपको ये वैल्यू पुट कर दी है। एक मिनट, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। y इक्वल टू हमें लिखना था, क्या लिखना है, y इक्वल टू 180 माइनस 4x, इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो y की प्लेस पे अब आपको क्या करना है, सिंपली इस वैल्यू को पुट करना है। तो y की प्लेस पे आएगा 180 माइनस 4x माइनस 5x इज इक्वल टू 30। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप। 3 इंटू 180 कितना हो जाएगा हमारे पास, 540। 4 इंटू 3 12x माइनस 5x इज इक्वल टू 30। इसको सॉल्व कर लिए, 540 माइनस 12 माइनस 5 माइनस 12 माइनस 5 माइनस 17x और आपका इक्वल टू क्या है, 30। ठीक है, 17x राइट साइड ट्रांसफर करिए और 30 को यहाँ ट्रांसफर करिए, 510। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 510 अपॉन 17 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। x की वैल्यू 30 है, x की वैल्यू 30 है। y की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, y की वैल्यू 180 माइनस 4x, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 4 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 120। तो क्या हो जाएगी y की वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री, y है हमारे पास 60, x है हमारे पास 30, तो 3 इंटू एक्स दैट इज 3 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया आपका, तो वो क्या है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल। सी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ये चीज, ठीक है, ये विजिबल है आपको। इसको इरेज कर देते हैं, जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था उसको इरेज करते हैं। यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन, ठीक है, अब क्लियर होगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका पूरा सॉल्यूशन इसका। पहले आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल एबीसी है, उसमें सम क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 180 डिग्री 180 होगा। उसके थ्रू आपने एक इक्वेशन फॉर्म करी और एक इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है पहले से, ठीक है। देन आपने क्या करा, उसको एलिमिनेट कर दिया, y की वैल्यू को एलिमिनेट कर दिया x की टर्म में। देन x की वैल्यू कैलकुलेट करी, x हमारा 30 आ गया, x हमारा 30 है, तो दूसरा एंगल हमारा क्या होगा 3x दैट इज 3 इंटू 30 90 डिग्री। तो कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया आपके पास, तो वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल क्या है आपका, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी ए एम इज परपेंडिकुलर फ्रॉम डी टू बी सी देन ए एम स्क्वायर इज, इसको भी डिस्कस करते हैं। ट्राइंगल है एबीसी और एबीसी क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ए एम क्या है, परपेंडिकुलर है। ए एम इज परपेंडिकुलर टू, ए एम इज परपेंडिकुलर फ्रॉम, ठीक है, टू एम, देन ए एम स्क्वायर इज, ए एम स्क्वायर आपको फाइंड करना है। क्या होगा ये आपका, देखिए क्या बताया था अभी आपको, जब आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और वहां पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, तो ये आपका किस तरीके से वर्क करता है, परपेंडिकुलर मीडियन की फॉर्म में क्या वर्क करता है, ये मीडियन की तरह काम करता है। जब आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो वर्टेक्स से, ओके, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे भी पाइथागोरस अप्लाई कर लो आप, क्योंकि ऑप्शन जो है हमारे पास वो किस फॉर्म में दे रखे हैं, ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन है यहाँ पे 2bm स्क्वायर, 2bm स्क्वायर, ऑप्शन बी 3bm स्क्वायर, ऑप्शन सी 4bm स्क्वायर और लास्ट है हमारे पास यहाँ पे 5bm स्क्वायर। क्या करोगे आप इसमें, यहां से इसको सॉल्व करिए, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर। अब आप देखो, ए एम स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, ए एम स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको ए बी को किस फॉर्म में चेंज करना होगा, बी एम की फॉर्म में कर सकते हो आप। ए बी क्या है, बी सी के इक्वल है, क्योंकि ए बी सी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपने क्या करा, ए बी की प्लेस पे रख दिया बी सी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। अब आप क्या करो, बी सी क्या है, बी सी बी एम प्लस सी एम है, बी सी क्या है, बी एम प्लस सी एम है। और मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल ए बी सी में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है वर्टेक्स से अपोजिट साइड में, तो वो क्या करेगा, टू पार्ट्स में, साइड को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, क्लियर। तो यहां से आप बी सी को क्या लिख सकते हो, 2bm का स्क्वायर, क्या लिख सकते हो, 2bm का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, क्लियर। 2 का स्क्वायर 4, 4bm स्क्वायर हो जाएगा ये आपका, और ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, इस बी एम स्क्वायर को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करिए, 4 - 1 3bm स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो गया आपका, ए एम स्क्वायर के। कौन सा ऑप्शन है हमारा, 3bm स्क्वायर, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, एंगल का रेशियो है 2:3:4, तो जब भी रेशियो होगा आप क्या सपोज कर लेते हो 2x है एक एंगल, दूसरा एंगल है 3x और दूसरा एंगल है 3x और चौथा एंगल है आपका 4x। तीनों का सम क्या होता है आपको पता है, एक ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी होती है 180 डिग्री। तो 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9x = 180 डिग्री और x = 20 डिग्री। x की वैल्यू 20 है, कौन सा रेशियो ग्रेटर है 4, तो 4 × x, 4 × 20 दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो 80 क्या है इसमें आपका ग्रेटर एंगल है, ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। क्या कह रहा था क्वेश्चन, एंगल जो है ट्राइंगल के रेशियो है 2:3:4, ग्रेटेस्ट एंगल आपको फाइंड करना है। आंसर क्या आ गया 80। स्मॉलेस्ट पूछता आपसे तो 2 × 20 दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो 40 आंसर होता है किस केस में, स्मॉलेस्ट के केस में। यहाँ पे पूछा है ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट क्या होगा 4 × x दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, for a triangle ABC, which of the following is true, ठीक है, which of the following is true? Option BC square minus AB square is equals to AC square. Option B, AB minus AC is equals to BC. Option C, AB minus AC is greater than BC. Option D, AB minus AC is less than BC. चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। ट्राइंगल क्या है, ABC है, ट्राइंगल है हमारे पास ABC। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, मतलब ये जो कंडीशन हमारे पास गिवन है इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ठीक है, ट्राइंगल ABC के लिए। तो पहले आप क्या करोगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ करो, ओके। अब आपको मालूम है किसी भी दो साइड का सम ग्रेटर होता है थर्ड साइड के, ये कंडीशन पता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी, BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। पहले आप सपोज कर लो एक ट्राइंगल हमारे पास ABC है जो क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, होता है ये साइड। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 25 और 25 ओपन होगा 5 में, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट, और हाइपोटेन्यूज क्या होती है, ग्रेटर साइड होती है सबसे, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप चेक करके चलो, यहाँ पे BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, ठीक है। AB को अगर आप राइट साइड ट्रांसफर कर दो तो AC स्क्वायर में आप AB स्क्वायर ऐड कर रहे हो, ठीक है, क्या वो BC स्क्वायर के ग्रेटर होगा, मतलब इक्वल होगा आपका। देखो 5 का स्क्वायर है 25, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9, 25 + 9 34, क्या 34 इक्वल है 4 के स्क्वायर के, डेट इज 16 के, नहीं है, ये ऑप्शन रॉन्ग। इस तरीके से आप चेक करोगे ऑप्शन को। बी ऑप्शन, AB माइनस AC इज इक्वल टू BC। AB 3 है, BC 4 है, 3 - 4 क्या होता है -1, क्या -1 आपका, एक मिनट, AB है यहाँ पे 3 और AC है यहाँ पे 5, 3 - 5 -2, क्या -2 ग्रेटर वो इक्वल है आपका 4 के, नहीं है, बी ऑप्शन भी रॉन्ग। क्लियर, डिफरेंस आप चेक करके देखो, AB में से AC को लेस करा, 3 - 5 -2 क्या इक्वल है आपका 4 के, 4 के बराबर ही है, नहीं है, 4 क्या है BC। नेक्स्ट है C ऑप्शन, AB माइनस AC इज ग्रेटर देन BC। AB माइनस AC क्या होगा, 3 - 5 -2, क्या -2 आपका ग्रेटर है 4 के, BC के ग्रेटर है, ये भी रॉन्ग है। लास्ट ऑप्शन, AB माइनस AC इज लेस देन BC। 3 - 5 -2 क्या छोटा है हमारा 4 से, बिल्कुल स्मॉलर है ना, निगेटिव वैल्यू है हमारे पास AB माइनस AC, और वो क्या है, लेस देन है किसके, BC के। क्लियर। इसी तरीके से ये भी आपके पास एक ट्राइंगल था, ये ट्राइंगल था जिसमें साइड क्या थी हमारे पास, साइड थी हमारे पास इस फॉर्म में, ये था हमारे पास 25 और 3, 25 6 to 5, यहाँ पे था आपका 5, यहाँ था 20, यहाँ था 15, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते थे, 15 - 25 -10 के लेस से 20 के, बिल्कुल है, निगेटिव वैल्यू है आपके पास, ओके। तो डिस्कस करते हैं और कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट बोर्ड में, इसको इरेज करते हैं। क्लियर।
देखिए अब जो क्वेश्चन हैं उसको जल्दी से नोट कर दिए। इन द गिवन फिगर इफ एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACE, क्वेश्चन है हमारे पास एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACE, ठीक है, देन ट्राइंगल ABC इज, सिर्फ आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर आपके पास क्या है, फिगर ये है हमारे पास D B A C और E, ठीक है। इस फिगर में आप देखो ABD जो एंगल है हमारे पास, ABD ये एंगल है और ये इक्वल है आपका ACE के, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC आपको बताना है इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन गिवन है आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्या करोगे आप क्या यूज करो यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल ABC, यही होता है हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला एक्सटीरियर एंगल जब आप लोगे तो ABD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल ACB, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, सिंपल है। आपने बस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ACE, ये जो बाहर वाला एंगल है ये इंटीरियर के एंगल के सम के अपोजिट, इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरीके से ABD इक्वल होगा A प्लस ACB, ठीक है। ये फर्स्ट हो गई हमारे पास, ये सेकंड हो गई। अब आप क्या करो, ये जो एंगल है इक्वल दे रखा था, लेफ्ट साइड क्या दे रखे, इक्वल, ACE ABD के बराबर दे रखा है, तो आप क्या करोगे, आप करो क्या, इसमें राइट साइड को भी क्या कर दो, आप इक्वल कर दो, ठीक है। जब लेफ्ट के इक्वल है हमारे पास तो राइट की इक्वल होगी हमारे पास, क्लियर। ये क्या करो आप 1 - 2 कर दो, 1 - 2, फर्स्ट में से सेकंड को आपने लेस कर दिया, तो ACE माइनस ABD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल ABC प्लस यहाँ पे साइन क्या होगा, माइनस एंगल A माइनस प्लस माइनस एंगल ACB, ओके। A से A कैंसिल, ABD ACE कैंसिल, क्योंकि दोनों क्या थे, बराबर, ठीक है। एंगल ABC और ये निगेटिव में इसको लेफ्ट साइड लेके आओगे आप, क्या होगा, पॉजिटिव, तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। ABC ये एंगल है, ACB ये एंगल है, तो ये दो अपोजिट एंगल इक्वल हैं, तो साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ओके। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया आपका, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। कौन सा ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, किसी भी दो साइड, ठीक है, दो अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे, इक्वल है, एंगल क्या है, इक्वल है, ओके। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टू मीडियन ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, किसी ट्राइंगल में उनके दोनों मीडियन कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट का मीनिंग है सेम साइज में है, ठीक है। द ट्राइंगल इज, फर्स्ट ऑप्शन, एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, अ स्केलिन ट्राइंगल। आपको यहाँ पे गिवन है दो मीडियन क्या है, दो मीडियन ट्राइंगल के इक्वल दे रखे, तो ये एक ट्राइंगल है ABC जिसके मीडियन क्या है हमारे पास, यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करा, एक यहाँ से मीडियन ड्रॉ करा, दो मीडियन दे रखे, तीन मीडियन नहीं है। तीन मीडियन किस केस में होते हैं आपके पास, इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में, ठीक है। यहाँ पे दो मीडियन आपको दे रखे हैं, ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट है, तो ये आपके पास कौन सा ट्राइंगल होगा, कौन सा ट्राइंगल होगा, ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, जब दो मीडियन क्या हो, कॉन्ग्रेंट हो। देखिए यहां तक आपको क्लियर होगी, ये दो मीडियन थे हमारे पास, ठीक है, जो क्या दे रखे थे आपको, कॉन्ग्रेंट दे रखे थे, तो ये किसका केस होगा, आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल का, ठीक है। इफ 3 एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, अब क्वेश्चन आपके पास है, इफ 3 एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, मतलब आपके पास एक ट्राइंगल है, उसके ये जो एल्टीट्यूड है, वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करी, परपेंडिकुलर जो है हमारे पास, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, तो तीनों एल्टीट्यूड क्या दे रखे, कॉन्ग्रेंट दे रखे, कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो ये किसका केस है, अभी आपको बताया था, यहाँ पे क्या होता है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल होगा आपका, इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, ठीक है। यहाँ एल्टीट्यूड की बात हो रही है, एल्टीट्यूड की, एल्टीट्यूड मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात हो रही है, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये साइड भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, मतलब मीडियन की तरह ये वर्क करता है हमारे पास, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब आपने मीडियन ड्रॉ करे, क्या ड्रॉ करा, मीडियन, तो मीडियन, दो मीडियन ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो किसका केस है, आइसोसेलेस का। जब तीनों एल्टीट्यूड की बात होगी तो वहां पे क्या होगी आपके पास, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द थ्री एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास इस फॉर्म में ए बी सी, यहाँ से एक एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ करा, ये एक एल्टीट्यूड है आपके पास, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो सम होगा एल्टीट्यूड का, तो एल्टीट्यूड कौन कौन सा है, जहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा होगा जिस साइड पे ए बी है, बी सी है, और कौन सी साइड है, ये सपोज कर लिए पॉइंट डी है जहाँ हमने वर्टेक्स से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर, तो एक ये बी डी है, और कोई तो एल्टीट्यूड होता नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल में, यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है। अब ये जो सम होगा इसका एल्टीट्यूड का, वो ग्रेटर होगा पेरीमीटर के, फर्स्ट ऑप्शन, स्मॉलर होगा पेरीमीटर के, थर्ड ऑप्शन, इक्वल होगा पेरीमीटर के, और फोर्थ ऑप्शन है इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। क्या करोगे आप, वैल्यू यहाँ पे ऐड कर लो। पेरीमीटर का मतलब क्या है, ए बी, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है ट्राइंगल का, बाउंड्री की लेंथ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही होती है पेरीमीटर, ठीक है। तो ये हो गई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, और ये हो गया आपके पास सम ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्लियर। तो ये वैल्यू हो गई। अब आप बताओ ए बी और बी सी तो यहाँ पे सेम होगी वैल्यू इसकी, बी डी और ए सी में रिलेशन देखो आप, कौन सी साइड ग्रेटर होगी आपके पास, बी डी है या ए सी ग्रेटर है, ए सी तो ग्रेटर है हमारे पास, बी डी क्या होगी, उससे स्मॉलर होगी। तो यहाँ पे जो सम होगा एल्टीट्यूड का वो क्या होगा, आपका सम जो होगा एल्टीट्यूड का वो क्या होगा, स्मॉलर होगा, स्मॉलर देन इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर के ट्राइंगल के स्मॉलर होगा आपका क्या, आपके पास एल्टीट्यूड का सम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे गिवन है हमारे पास, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ओ क्या है, पॉइंट है इनसाइड द ट्राइंगल सच डेट ओ बी एंड ओ सी बाइसेक्ट द एंगल बी एंड एंगल सी। ये आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी, और ओ है हमारे पास इसके इंटीरियर में पॉइंट, और यहाँ पे इसका बाइसेक्टर दे रखा है बी और सी का, ओ बी और ओ सी, और ये फॉर्म कर रहा है एंगल, एक एंगल है यहाँ पे बी ए सी क्या है 60 डिग्री, कितना दे रखा है 60 डिग्री। देन बी ओ सी इज, बी ओ सी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, बी ओ सी आपको फाइंड करना है। तो आप देखो एक प्रॉपर्टी है बस आपके पास, देखिए जो हमने प्रॉपर्टी देखी थी मिड पॉइंट वाली, मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कर रहे हो तो वो थर्ड साइड के पैरेलल है, और वो इक्वल है हाफ ऑफ थर्ड साइड, ठीक है, मतलब मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद, तो वो तो क्वाड्रिलेटरल की बात है, वो तो हम डिस्कस कर लेंगे वहाँ पे। लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे आपके पास बी ओ सी जो है होता है हमारे पास एंगल, इसमें और इसमें रिलेशन होती है, वो क्या है हमारे पास देख लीजिए यहाँ पे, बी ओ सी आपका बराबर होता है 90 प्लस हाफ एंगल ए, ठीक है, 90 प्लस हाफ एंगल ए। ये आप इसी तरीके से याद कर लो कि 90 में आप ऐड कर दो सिर्फ वैल्यू क्या, एंगल ए का हाफ, तो आपके पास बी ओ सी कैलकुलेट होगा। वो कैसे हम फाइंड करते हैं, जब आपके पास ओ बी और ओ सी बाइसेक्टर दे रखा है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो टोटल क्या होता है 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे आपने इसका हाफ ले लिया, इसका हाफ ले लिया एंगल का, यहाँ पे आपने क्या यूज कर ली, एंगल सम प्रॉपर्टी, 180 डिग्री ये भी होगा, तो आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास है, ये इसका डेरिवेशन हो जाएगा इस फॉर्म में, क्लियर। इसी तरीके से एक और होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट, ये हमारे पास है इस तरीके से, ए बी सी, और ये पॉइंट है ओ। तो ये एंगल जब आपको कैलकुलेट करना है, मतलब ये ट्राइंगल ए बी सी है, और ट्राइंगल ए बी सी के जो हमारे पास एंगल बी और एंगल सी था, ठीक है, उसके एक्सटीरियर हमने क्या करा, उसका बाइसेक्टर करा। इस ट्राइंगल, इस एंगल का सी को छोड़ के, मतलब जो ट्राइंगल के इंटीरियर में एंगल था उसको छोड़ के बाहर जो उसका एक्सटीरियर पार्ट है उसका बाइसेक्टर करा, तो ये बाइसेक्टर हो गया, बाइसेक्टर एक स्ट्रेट लाइन में इस फॉर्म में एंगल है हमारे पास, ठीक है। ये तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है, ये कंडीशन है। इसी तरीके से ये इसके इक्वल हो गया, तो यहाँ पे इस बाइसेक्टर को जब हम ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पे पॉइंट होगा आपके पास, ठीक है, और उसका जो एंगल है एंगल बी ओ सी, उसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हो, 90 माइनस हाफ एंगल है, किस तरीके से 90 में से हम एंगल ए की हाफ सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये एंगल आपका कैलकुलेट होगा, ठीक है। जो डाउन साइड आपका जब एंगल बी ओ सी होगा, और जब ऊपर की तरफ होगा अपवर्ड की तरफ, तो वहां पे आप ऐड करोगे हाफ एंगल ए को, क्लियर। तो बस पुट कर दी वैल्यू 90 प्लस हाफ एंगल ए कितना होगा, 60 का हाफ 30, तो 90 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्या पूछा था क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा था बी ओ सी, ए ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट, ए ऑप्शन है हमारे पास 120 डिग्री। ओके, आगे क्वेश्चन है,
इफ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल देन द ट्राइंगल इज। अगर मीडियन आपको ट्राइंगल के इक्वल दे रखे, मतलब तीनों मीडियन की बात हो रही होगी यहाँ पे, एक ट्राइंगल में तीन ही मीडियन होते हैं, तो तीनों मीडियन इक्वल दे रखे हैं, तो कौन सा ट्राइंगल होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एडी इज एल्टीट्यूड, देन एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और एडी क्या है? इसमें एल्टीट्यूड है। मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड क्या होता था? बताया था मीडियन की फॉर्म होती है, ठीक है। ये साइड इसकी इक्वल होगी। ओके, आपको यहाँ पे बताना है कि ए बी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर में क्या रिलेशन होगी। ए बी स्क्वायर एंड ए डी स्क्वायर में रिलेशन आपको फाइंड करनी है। तो ए बी स्क्वायर क्या है? हाइपोटेन्यूज। ए डी स्क्वायर क्या है? परपेंडिकुलर। और बी डी स्क्वायर क्या है हमारे पास? बेस। तो हमने कौन सा ट्राइंगल ले लिया? ट्राइंगल ले लिया हमने ए बी डी। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर की फॉर्म में रखिए। बी डी को आप क्या लिख सकते हो? बी डी को बी सी का हाफ। कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन हम, ठीक है। बी सी का हाफ, और बी सी क्या है? ए बी होगा। क्लियर ये चीज? ओके, ए बी होगा, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये 4ad स्क्वायर हो जाएगा। वही सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिलेशन क्या होगा? ये आपके पास सी, ठीक है। रिपीट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं ये अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी द साइड बीसी इज ट्राइसेक्टेड एट डी। ठीक है, एक ट्राइंगल एबीसी है हमारे पास। एबीसी एक ट्राइंगल है ए बी सी, और इसमें आपको गिवन है बीसी जो है, साइड बीसी जो है वो ट्राइसेक्ट हो रही है, मतलब तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, और वो पॉइंट है हमारे पास एट डी। डी पे हो रही है ट्राइसेक्ट, मतलब ये लेंथ होगी 1/3 और ये होगा 2/3, इस तरीके से। देन ऑप्शन गिवन है हमारे पास ए बी सी डी। ए है हमारे पास यहाँ पे ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3ab स्क्वायर, और नेक्स्ट है हमारे पास 9ad स्क्वायर इज इक्वल टू 5ab स्क्वायर। नेक्स्ट है 9ad स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर, और उसके बाद आपको गिवन है 9ad स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab स्क्वायर, 7ab स्क्वायर। ठीक है, क्या करोगे अब आप इसमें? इसको इरेज करते हैं फिर डिस्कस करते हैं इसको। सिंपल है, देखिए आपके पास ट्राइंगल एबीसी है जो क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब आप इसमें क्या यूज करो? पाइथागोरस थ्योरम। पहले आप क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, और परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री की आपने ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसको आपने नेमिंग कर दी, ई पॉइंट है ये। ठीक है, इसको एक स्ट्रेट लाइन से ही शो कर देते हैं, ये ई पॉइंट है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। और जब आप कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो वो किस तरीके से वर्क करता है? मीडियन की तरह वर्क करता है। ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे AD और AB में रिलेशन फाइंड करनी है। AD और AB में पहले आप क्या करो, ये पूरा ट्राइंगल है, हाफ वाला ट्राइंगल, उसका पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करो बाय पाइथागोरस थ्योरम। किस में अप्लाई करनी है? ट्राइंगल AEB। कौन सा ट्राइंगल है? AEB। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से बाय पाइथागोरस थ्योरम नेक्स्ट किस में अप्लाई करोगे आप? ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है ADE, ये जो D जो ट्राइसेक्ट कर रहा है, D ट्राइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब BD क्या है? 1/3 है किसका? BC का। ओके, इसी तरीके से आपके पास DE की वैल्यू क्या होगी आपके पास? अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे फाइंड करेंगे। पहले तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर। अब आप देखो, रिलेशन आपको AD और AB में रखनी है, तो सारी वैल्यूज आप क्या करोगे? चेंज कर दोगे किस फॉर्म में? AB और AD में। इतना क्लियर है, ठीक है। तो AB रहेगा, AE को आप चेंज कर सकते हो, तो यहां से AE की वैल्यू आप फाइंड कर लो, क्या हो जाएगी? AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, क्योंकि आपको गिवन नहीं है किस फॉर्म में? AE की फॉर्म में गिवन नहीं है, तो AE की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, AD और DE। क्लियर, क्योंकि DE को तो हम चेंज कर सकते हैं, DE को हम चेंज कर सकते हैं किस में? AB में कर सकते हैं ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इस हाफ में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो AD हमारे पास क्या है? AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू AE स्क्वायर। ये हम फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं। ये हमारे पास क्या थी? सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सेकंड इक्वेशन।
अब आप क्या करो, ए ई को इस प्लेस पे पुट कर दो, तो ए बी स्क्वायर लेफ्ट साइड है इज इक्वल्स टू ए ई की प्लेस पे आप ये रखो ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर और प्लस का क्या है आपके पास बी ई स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसे। ए बी स्क्वायर की फॉर्म में रहेगा। ए डी क्या है हमारे पास, ए डी रखे, ठीक है, ए डी को आप ए डी की फॉर्म में रखोगे माइनस डीई क्या है, डीई देखिए डीई है हमारे पास बीई माइनस बीडी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बीई क्या है हमारा, बीसी का हाफ है, ठीक है, बीसी का हाफ है, और बीडी क्या है हमारा 1/3 है बीसी का। क्लियर यहां तक? बीई क्या है, हाफ है बीसी का, क्लियर है। एल्टीट्यूड जब आप ड्रॉ करोगे तो वो क्या करेगा, मीडियन की तरफ वर्क करेगा, मतलब वो पॉइंट हो जाएगा मिड पॉइंट, ये पॉइंट हो गया मिड पॉइंट, तो बीई हो जाएगा बीसी का हाफ। ठीक है, और बीडी आपको क्वेश्चन में गिवन है 1/3 है किसका, डी पॉइंट क्या है, ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब बीडी क्या है 1/3 है बीसी का। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 बीसी माइनस 1 बीसी 2 बीसी अपॉन 3, 2 का एलसीएम 6, 3 माइनस 2 1, तो 1 BC अपॉन 6, मतलब BC बाई 6 DE की वैल्यू हो गई। तो DE की प्लेस पे आप पुट करोगे BC अपॉन 6, तो BC अपॉन 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर 36 प्लस BE स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिया आप, यहाँ पे 36 एलसीएम, 36 इंटू AD स्क्वायर, 36 AD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और ये प्लस का 36 BE स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे बेस के डिनोमिनेटर में क्या था 1, और लेफ्ट साइड है ए बी स्क्वायर, इसको ट्रांसफर कर दिए तो ये हो जाएगा 36 ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 ए डी स्क्वायर। ओके, माइनस बी सी की प्लेस पे आप क्या रख सकते हो, बी सी किसके इक्वल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए बी के इक्वल है। वैसे इसका प्रूफ आता नहीं है लेकिन आप याद करके जाओगे इसको डायरेक्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं किस तरीके से ये चीज प्रूफ होती है। तो ए बी स्क्वायर आप रख सकते हो यहाँ पे प्लस का 36 बी ई स्क्वायर, सॉल्व कर लिए इसे। ए बी यहाँ पे, ए बी यहाँ पे, इस ए बी को लेके आओगे लेफ्ट साइड आप क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 35 ए बी स्क्वायर होगा। ओके, और 36 ए डी स्क्वायर, 36 ए डी स्क्वायर प्लस 36 बी ई स्क्वायर। बी ई को आप क्या लिख सकते हो, बी ई को आप लिख सकते हो बी सी का हाफ, और बी सी की प्लेस पे आप ए बी रख सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 36 ए बी अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे आप, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन 4, ये कैंसिल, 4 9 से 36, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो 35 माइनस इस 9 को हम लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, 35 माइनस 9 डेट इज इक्वल्स टू 26 ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 ए डी स्क्वायर। क्लियर, कैंसिल कर ली वैल्यूज को, सारी वैल्यूज को आप कैंसिल कर लो इसको। ठीक है, एक बार और चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके पास 4 था, ठीक है, और इसको हमने चेंज कर लिया, बीई को हमने चेंज करा किस फॉर्म में, बीसी का हाफ, और बीसी का हाफ क्या हो गया आपका ए बी अपॉन 2, तो ए बी स्क्वायर अपॉन 4, ये कैंसिल हो गया 9 ए बी स्क्वायर में, और इसको हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ट्रांसफर करा, और ट्रांसफर करके इसकी वैल्यू क्या हो गई आपके पास, वैल्यू हो गई आपके पास 35 माइनस 9 डेट इज इक्वल टू 26 ए बी स्क्वायर, और इक्वल टू क्या है 36 ए डी स्क्वायर। कैंसिल कर देंगे इस वैल्यूज को आप। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, ये 35 है और ये आपका 9 है, यहाँ पे लेफ्ट साइड आपके पास सब्ट्रैक्ट हुई होगी वैल्यू, इसको रिपीट करते हैं, मिस्टेक हो रही है इसमें। ठीक है, इसको दोबारा से नोट करते हैं, करेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। ये ट्रांसफर हो गई वैल्यू 36 ए बी स्क्वायर, ओके, और 36 ए डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर की प्लेस पे आप रख सकते हो ए बी स्क्वायर, और प्लस 36 बीई की प्लेस पे आप रख सकते हो यहाँ पे, बीई की प्लेस पे, बीई क्या है हमारा हाफ है बीसी का, बीसी की प्लेस पे ए बी, तो हाफ ऑफ ए बी का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 एलसीएम ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 4 9 जा 36, तो 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 8, और 8 लेफ्ट साइड ट्रांसफर होगा तो क्या होगा 28 ए बी स्क्वायर, और ये इक्वल है आपका 36 ए डी स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से 7 4 जा 28, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, तो 7 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए डी स्क्वायर। डी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर होगी यहाँ तक बात। ठीक है, किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। ये जो वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू आपको पहले क्या कर लेना है, सारी वैल्यूज को पुट कर देना है, जो वैल्यू कैंसिल हो रही है कैंसिल करिए, देन इस 9 को माइनस कर दिया 1 से, देन आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 36 माइनस
8 दैट इज इक्वल टू 28 AB स्क्वायर और ये इक्वल था 36 AD स्क्वायर के, कैंसिल कर दिया। डायरेक्ट आप इसको इसी फॉर्म में लर्न कर लो, ठीक है। ये बस आपका कॉन्सेप्ट था किस तरीके से आप प्रूव करते हो, ठीक है। सो ये हमारा जो है ट्राइंगल का बेसिक इंट्रोडक्शन हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे और ये कुछ क्वेश्चंस कवर हुए। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर जो क्वेश्चंस लेफ्ट हैं और सिमिलैरिटी का जो टॉपिक है हमारे पास उसको हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।